दिस इज अ वंडरफुल स्लाइड, ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गया तो ये मॉडल का बहुत सारा फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम हियर। शायद आप लोग ये किताब पढ़ने के बाद ये प्रेजेंटेशन देखते होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे तो आपको वो किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उस किताब का नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इस किताब में ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में लिखा है। ऑथर ने समझाया है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, पैसे कमाने के जो इनके तरीके हैं, उस हिसाब से अगर दुनिया को डिवाइड करें तो 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट इज ENS। ई का मतलब है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय है, इज एस, या तो स्मॉल बिजनेसमैन। राइट साइड का क्वाड्रेंट है बी, इज अ बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जहाँ पे 500 या 500 से अधिक एम्प्लॉय अपनी फैक्ट्री में या डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में या वेयर हाउस में कहीं पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे। एंड आई इज ए इन्वेस्टर। आपको चुनना है कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। जब तक मैंने ये नहीं देखा था, ये क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सोचा था, मैं तो सोच रहा था GM बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं तो यही सब सोच रहा था। दिस इज वेरी आई ओपनिंग क्वाड्रेंट। पहले समझिए कि दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लोगों का और धन का, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे, ज्यादातर लोग, इस दुनिया के ज्यादातर लोग, मे बी 98% ऑफ पीपल आपको E और S में मिलेंगे। आप खुद अपने आप को देखिए, आइदर यू विल बी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होंगे या छोटा सा बिजनेस चलाते होंगे। यानी कि सिर्फ 2% लोग ये B और I के अंदर है। बट जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो दुनिया के 98% वेल्थ यहां पर है, यानी सिर्फ 2% वेल्थ ही आपको E और S की तरफ है। अभी अगर इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने आप को पूछिए आप कहां रहना चाहते हैं। आई एम श्योर आंसर इज B, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी गो देयर। इट इज नॉट द चेंज ऑफ एड्रेस। ऐसा तो नहीं कि मैं बड़ौदा रहता हूं, अहमदाबाद चला जाऊंगा तो B में चला जाऊंगा। ये जो क्वाड्रेंट आप चेंज करना चाहते हो, वो आप तभी चेंज कर पाओगे व्हेन यू डेवलप अ माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैन नॉट बी डेवलप अनलेस यू गेट दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन। मैं मेरी नौकरी करता था, वहां का जब मैं एसोसिएशन याद करता हूँ, आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद एम्प्लॉय। और हम लोग क्या बातें करते थे, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, छुट्टियां, दिवाली वैकेशन। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की कभी कोई बात ही नहीं। कभी कभी बातें कर लेते थे PPF सेविंग में से कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट होते होते। तो आज मैं समझ पा रहा हूं कि वो एसोसिएशन में, थैंक गॉड कि मुझे ऐसा एसोसिएशन मिला कि मैं आई कुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द B एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब कोई भी इंसान 40 साल नौकरी क्यों करेगा, पहले तो ये सोचना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ ईच क्वाड्रेंट। कोई भी इंसान 40 साल नौकरी करेगा अगर उसकी वैल्यू सिर्फ सेफ्टी है, मेरी छुट्टी, मेरा प्रमोशन, मेरी डायरी, मेरा वैकेशन, ऐसे सोचने वाले लोग हमेशा ई में रहेंगे। जो लोग, और वो उनके पैसे कमाने के तरीके कैसे हैं, टाइम देंगे, अपनी एबिलिटी देंगे और पैसे कमाएंगे। जो लोग मानते हैं कि मेरे में ज्यादा क्षमता है, मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम E to S। जो मैं एक जमाने में सोचता था, मेरे लूज मशीन डालूं, मैं कुछ ट्यूशन पढ़ाऊं, कुछ पार्ट टाइम में और एक्टिविटी करूं, कंसल्टेंट बन जाऊं बॉयलर का, ये सब मैं सोचता था। और वो सच भी है, वो ई से अच्छे पैसे भी कमाते हैं, बट स्टिल द इक्वेशन रिमेन्स सेम। पैसा कमाने के लिए उनको टाइम देना ही पड़ता है, एबिलिटी भी देना पड़ता है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी उनको पैसे भी डालना पड़ता है क्योंकि खुद ही मालिक है। अननोइंगली उनको पता नहीं कि आउट ऑफ ऑल दिस 4 क्वाड्रेंट द टफेस्ट इज S, और वो S में चले जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि S वाला भी आदमी, कई बार मेरे दोस्त बोलते हैं कि हमारे वहां पे भी तो एम्प्लॉय है, हम भी तो 10-15 लोगों को नौकरी देते हैं। इट्स ट्रू, बट जो स्मॉल बिजनेसमैन है या तो जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जब अपने नीचे एम्प्लॉय रखते हैं, वो अपने से ज्यादा स्मार्ट एम्प्लॉय को कभी नहीं रखते, यू नो। तो 10-15 लोगों की टीम में आपने देखा होगा, द स्मार्टेस्ट पर्सन इज ऑलवेज यू, अगर आप S कैटेगरी वाले हैं तो, राइट। ब्यूटी पार्लर वाली लेडी चाहेगी कि उसके असिस्टेंट लेडी रहे उसके साथ, बट अपने से ज्यादा स्मार्ट या एंटरप्रेन्योर नेचर वाली नहीं चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन के हॉस्पिटल में 15 लोग हो सकते हैं, बट आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को निकाल दो तो हॉस्पिटल का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे OT टेक्नीशियन हो या क्लीनिंग स्टाफ हो, सब बेकार हो जाएंगे। सो द एंटायर इक्वेशन इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन यू। ये जो B क्वाड्रेंट है, ये B क्वाड्रेंट में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े वेल्दी लोग हैं, वो वेल्दी क्यों है वो हमें सोचना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस,
एंड इफ यू कैन फाइंड आउट दोस फॉर्मूला, हमारी वहां जाने की चांस बढ़ जाएगी। और उनकी सीक्रेट ये है, दे हायर पीपल, दे हायर स्मार्टेस्ट पीपल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे ट्रेन देम, दे एजुकेट देम, और उनके वक्त और एबिलिटी को लिवरेज करते हैं वो लोग, यू नो। मैं रिलायंस में जॉब करता था, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये काम तो डिप्लोमा इंजीनियर भी कर लेता है, या ये काम तो बीएससी वाला भी कर लेगा, यहाँ पे बी केमिकल को क्यों रखा है। बट ओनर्स की थिंकिंग बिल्कुल अलग है, दे ऑलवेज वांट टॉप इन द क्लास। उनके एम्प्लॉय चुनने के तरीके बहुत ऐसे हैं, और वो एम्पावर करते हैं। और इसीलिए देखो, उनको अपने बिजनेस में रोज आके बैठना नहीं पड़ता है, उन्होंने सिस्टम्स बनाई है, उनके पास प्रोडक्ट्स है, स्मार्ट लोगों की टीम है, एंड ओनर उसी वक्त वहां से निकल के फिर अपना दूसरा बिजनेस बिल्ड करने का मौका है। और एग्जैक्टली मैंने रिलायंस में ऐसा देखा। व्हेन रिलायंस में हम लोग बिजी थे, तो ओनर रिलायंस रिटेल स्टोर बना रहे थे, फिर रिलायंस पेट्रोलियम बना रहे थे, फिर रिलायंस जियो बना रहे थे। और एक इंडस्ट्री बनाते हैं तो पीछे वाली इंडस्ट्री पे उनको बार बार जाना नहीं पड़ता है। सो दे रियली क्रिएट एसेट्स, दे मल्टीप्लाई टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द स्मार्ट पीपल, और अपनी जिंदगी बनाते हैं। ये ई और एस वाले जो लोग हैं, उनकी ज्यादातर जिंदगी जो है ना, वो ईएमआई वाली जिंदगी है, और बी तो हमेशा एसेट्स के बारे में सोचता है। यू नो, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस थिंकिंग। और आई जो है, आई तो क्या है, पैसा ही आपके लिए काम करेगा, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आपने पैसा लगाया, आपका पैसा आ रहा है, राइट। बट ये जब मैं बोलता हूँ तो ये ज्यादा पैसा किसके पास है, ये बाकी की 3 क्वाड्रेंट में देखोगे तो बी के पास ज्यादा पैसा है। ई और एस तो जैसे मैंने बोला ईएमआई में, तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ हजार या कुछ लाख रुपया ले लेंगे। थिंक ऑफ अ पीपल लिविंग इन बी। आपने कभी सोचा है अंबानी, रोहिया, अजीम प्रेमजी, वो सब कहाँ इन्वेस्ट करते होंगे? डू यू थिंक वो पीपीएफ में पैसे डालते होंगे? एनएससी लेते होंगे वो लोग? कन्या सर्टिफिकेट लेते होंगे, सुकन्या सर्टिफिकेट ना। वो बड़ी बड़ी कंपनी में इक्विटी शेयर ले लेते हैं। वो बोलेंगे ये फार्मा इंडस्ट्री में मेरे 50%, फॉरेन की ये कंपनी मैंने ले ली। लैंड भी खरीदेंगे तो हमारी तरह 100-200 स्क्वायर फीट या वार वाला प्लॉट नहीं खरीदेंगे। दे बाय 100 एकड़, 1000 एकड़, यू नो, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते। एंड देन इट गोज ऑन मल्टीप्लिकेशन मोड। सो हाउ डू, नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे? पुराना जमाने का जो तरीका अगर आप देखें, इंडस्ट्रियल एज का जो तरीका अगर आप देखेंगे, तो वो तरीका ऐसा था जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, बहुत एम्प्लॉयज हायर करेंगे, और एम्प्लॉय के टाइम और एफर्ट को डुप्लीकेट करके आप अपनी धन संपत्ति कमाएंगे। अगर यही काम आपको और मुझे करना है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप विजुलाइज कीजिए, 500 एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में है, हर एक का सैलरी भी अगर एवरेज 40,000 रुपया है, तो 2 करोड़ रुपया तो सैलरी हर महीने जाएगा, यानी साल का 24 करोड़ सैलरी। तो फैक्ट्री का सेटअप कितने करोड़ का होगा? आप में से बहुत सारे लोग ये कभी कर भी नहीं पाएंगे, यू नो। मैं तो कभी नहीं कर पाता था। बट देयर इज अ गुड न्यूज, ये जो नए जमाना है, आज की जो सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, उसमें हमारे बिजनेस के मॉडल बहुत चेंज हो गए। पहले का जमाना था वो इंडस्ट्रियल एज का जमाना था, आज का जमाना है वो इंफॉर्मेशन एज का जमाना है। और इंफॉर्मेशन एज के बिजनेस मॉडल भी बहुत अलग तरीके से है, जिसमें ओवरहेड्स बहुत कम होते हैं। और ये बिजनेस में जो टाइम और लिवरेज की एफर्ट करने की बात है, डुप्लीकेट की जो बात है, वो एम्प्लॉय के द्वारा नहीं है। हमारे एफर्ट्स को डुप्लीकेट हम बिजनेस ओनर्स के द्वारा करते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड। एम्प्लॉय के साथ काम करने की जगह पार्टनर के साथ काम करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा क्या सोचता है, मैं कब जल्दी घर चला जाऊं, मुझे छुट्टी कब मिलेगी, राइट। पार्टनर क्या सोचेगा? बिजनेस बढ़ाने का, प्रॉफिट बढ़ाने का। आप खुद ही सोच लो, जिस जगह पे आप जॉब करते हो, उस जगह पे अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर 10% हो जाती, क्या वही एटीट्यूड से काम करते थे कि थोड़ा और पैशन से काम करते थे, थोड़े और लगाव के साथ काम करते थे, 6 बजे के बाद और रुकने की ज्यादा इच्छा दिखाते थे, प्लांट को और एफिशिएंट करने की काम करते थे? यही बताता है कि एम्प्लॉय हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंड बिजनेसमैन कुछ अलग तरीके से सोचता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ टुडेज मॉडल। यू नो, ये पूरी इंडस्ट्री को जब आप समझेंगे तो आपको ये चीज बहुत समझना है, आज के जमाने के मॉडल कैसे काम कर रहे हैं, नेटवर्क की पावर क्या है, और आज के जमाने में सबसे बड़ी एसेट्स कौन है। ये 2-4 चीज अगर आप समझेंगे तो हमारे मॉडल को समझना बहुत बड़ा आसान हो जाएगा।
20-30 साल पहले अगर मैं आपको बोलता कि चलो टैक्सी का बिजनेस शुरू करना है, आपके मन में क्या ख्याल आता था? टैक्सी खरीदना पड़ेगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा, फिर उसके साथ बहुत सारे स्ट्रेस आ जाएंगे, ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया तो आपको टेंशन हो जाएगा, ड्राइवर फ्यूल भरने जाएगा तो आपको लगेगा 100 रुपया जेब में डाल देगा, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डाउट, सो मेनी फियर्स, रात को घंटी बजेगी फोन की तो आपको लगेगा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, ये बहुत सारे इश्यूज है। बट आप देखो यही इंडस्ट्री में उबर ने आके मार्केट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। उबर की बिजनेस है ना सिर्फ इंडिया में है, सिंगापुर में भी उबर मिलेगा, यूएस में भी मिलेगा, यूके में भी मिलेगा। दे आर बिलियनर्स। बट आपने कभी सोचा है उनके पास कितनी टैक्सी है? जीरो। दे क्रिएटेड अ डिफरेंट मॉडल। इसी तरह आप जोमेटो को देख लीजिए। आप जोमेटो फूड इंडस्ट्री में है, स्विगी फूड इंडस्ट्री में है, बट कितने रेस्टोरेंट है उनके? जीरो। तो ये सब लोग किस तरह से काम करते हैं? ये जितने भी मॉडल है, आप ओयो होटल्स वाले को देख लो, दे आर इन होटल इंडस्ट्री, बट उनके खुद के होटल्स कितने हैं? एक भी नहीं। एयरबीएनबी को देख लो, दे आर इन दिस इंडस्ट्री, बट खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं। तो ये लोग काम किस तरह से करते हैं? ये लोगों के काम करने के तरीके हैं, दे क्रिएट देयर सोशल नेटवर्क, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है, बट इनफैक्ट वो हमारे लिस्ट को इस्तेमाल करके अपनी एक सोशल नेटवर्क खड़ी कर देते हैं वो लोग, और उस सोशल नेटवर्क में दे सप्लाई गुड्स और प्रोडक्ट्स और फूड, वॉट एवर द बिजनेस दे आर इन, राइट। जैसे जोमेटो का उदाहरण मैं फिर से बताऊं तो जोमेटो में फूड ऑर्डर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क, यानी अपने मोबाइल में पहले ऐप लेना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ऐप नहीं है तब तक आप जोमेटो का नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद ही आप फूड ऑर्डर कर पाएंगे। और जोमेटो क्या करता है? दे आर कनेक्टेड इन योर सिटी विथ 50, 100, 200 रेस्टोरेंट्स एंड दे सप्लाई यू द फूड। रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या फायदा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उनकी भी कम हो जाएगी और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लोगों को खिला पाएंगे। आपके लिए क्या फायदा है? आपको घर बैठे फूड मिल जाएगा। जोमेटो को क्या फायदा है? उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। सो इट इज ऑलवेज अ विन विन कॉम्बिनेशन। बट ये तभी चलेगा, देयर आर टू मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड। आप इमेजिन करो कि जोमेटो अगर फालतू रेस्टोरेंट के साथ कनेक्टेड, उनकी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क बना ले, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि लोग एक बार खाना मंगाने के बाद दूसरी बार मंगाएंगे। एज्यूम करो कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के साथ जोमेटो जुड़ा हुआ है, बट जो नेटवर्क जोमेटो में की ऐप जिन्होंने डाउनलोड की है वो सबकी सैलरी 5,000, 6,000, 8,000 वाले लोग हैं। अब दाल चावल की ही तकलीफ होगी तो रेस्टोरेंट से कौन खाना मंगाएगा? सो इवन दो द साइज ऑफ नेटवर्क इज बिग, जोमेटो को ज्यादा बिजनेस मिलेगा नहीं वहां से। दैट मीन्स ये नेटवर्क अच्छा करने के, अच्छा बिजनेस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अच्छा बिल्डअप करना चाहते हो तो दो चीज आपको हमेशा याद करना है। यू नीड अ great quality of products to supply in the network, and then you need a good quality people who can afford to use this product. ये चीज आपको जरूर याद रखना है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इस उदाहरण में जब आपको याद रखना है कि ये मॉडल में आप एम्प्लॉय नहीं ला रहे, बिजनेस ओनर्स लाएंगे, एंड वी हैव टू ट्रेन देम आल्सो, जो हम आगे जाके देखेंगे। ये लास्ट टाइम मैंने जो बात किया ई कॉटन वाला, उसी बात को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करता है। आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बी क्वाड्रेंट के लोग क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं। लुक टू दिस ENS। एज्यूमिंग कि कोई इंसान एक दिन में 8 घंटा काम करता है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये होता ही नहीं, इससे ज्यादा घंटा ही काम हो जाता है। 10-12 घंटा काम करना आजकल बहुत कॉमन हो गया। एंड एज्यूमिंग कि आप 50 घंटा 50 वीक्स काम करोगे पर ईयर, तो आपके लिए एक साल में आपका टोटल इनपुट जो आपकी जॉब में है वो इट्स 2000 आवर्स पर ईयर। और यूजुअली आप 22-25 की साल के बाद कैरियर शुरू करेंगे तो जॉब तो 60 तक ही रहेगी, बट वी एज्यूम कि आप शायद 70 तक काम करोगे अपने स्मॉल बिजनेस में या अपने खुद के सेटअप में, या कुछ एडिशनल काम कर लोगे, तो वी हैव टेकन 50 ईयर्स। ये 50 भी ले लो आप, हालांकि बहुत ज्यादा है ज्यादातर लोगों के लिए, फिर भी आपका जो टोटल वर्क आवर्स है इन योर एंटायर लाइफ इज ओनली 1 लाख आवर्स पर। और आपको क्या याद रखना है पता है? पैसे कमाने की जो आपकी फॉर्मूला है वो क्या है पता है? कितना टाइम देंगे और आपकी एबिलिटी क्या है, राइट। और इसीलिए देखो जॉब वाला ओवर टाइम करता रहता है, तो सोचता है मैं ज्यादा टाइम तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। डॉक्टर सोचता है डिस्पेंसरी में 1 घंटा ज्यादा बैठूं तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, राइट। सो इट्स अ टाइम जिसके बदले में हम कमाते हैं, बट कितना भी जोर लगा दे आप, इसके आसपास से ज्यादा आवर्स आप डाल नहीं पाएंगे।
नाउ लुक टू द पीपल इन द बी क्वाड्रेंट। जहां पे मैं जॉब करता था हजीरा में, रिलायंस इंडस्ट्री में, वहां 5000 एम्प्लॉय थे और सब लोग 8 घंटा काम करते। ऐसा अगर मैं मान लूं तो 8 इंटू 5000 पीपल, यानी सिर्फ एक दिन में 40,000 घंटे का वर्क इनपुट वहां मिलता था। यानी जो काम आप पूरी जिंदगी करोगे 1 लाख घंटा डालने में निकालोगे, वहां सिर्फ 2.5 दिन में उतना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, उतनी एबिलिटी का आउटपुट मिलता है। नो वंडर दे मेक लॉट ऑफ मनी। तो बी क्वाड्रेंट वाले जो लोग हैं उनके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत क्वालिटी लोगों को हायर करते हैं, वो लोग एजुकेट करते हैं, दे गिव लॉट ऑफ इंसेंटिव और उनको फिर वहां आना नहीं पड़ता है। दे बिकम एसेट फॉर देम, राइट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, यू नो। अक्सर ये कभी हम सोचते नहीं कि हम सोचते हैं कि हम पैसे कमा रहे हैं, बट हमने कभी एसेट्स के बारे में कभी सोचा नहीं है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी वजह से कोई एसेट बनाता है या नहीं बनाता है। कभी हमने सोचा नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। ये यू है। अगर आप नए हैं तो अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए, दिस इज यू। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या करेंगे आप? कोई अपनी ऑफिस या फैक्ट्री में जाएंगे, टाइम देंगे और वो आपको पैसा देंगे। इससे ज्यादा हम सोचते नहीं। बट आज सोचिए, आप तो ट्रेड करेंगे अपने टाइम और पैसा और मनी को, बट उस प्रोसेस में आपका जो एम्प्लॉयर है, जिन्होंने आपको जॉब दिया है, वो क्या बना रहा है? वो सैलरी बना रहा है कि एसेट बना रहा है? वो एसेट्स बना रहा है, यू नो। मेरा एक दोस्त फार्मा इंडस्ट्री में, वो बोलता है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी का 5 करोड़ का टर्नओवर था और आज वो कंपनी करीब करीब 15 करोड़ का टर्नओवर करती है। मैंने बोला तुम निकल जाओ वहां से, 15 करोड़ में से कितना तुम्हारे पास आएगा? इससे कुछ भी नहीं आएगा। इनफैक्ट वो 15 करोड़ की जो टेरिटरीज और मार्केट या कस्टमर जो बिल्डअप हो गए, कोई और एम्प्लॉय आएगा और उसको सर्विस करेगा। तो ओनर के लिए तो जो एसेट्स बिल्डअप हो गई वहां पे, जो मार्केट डेवलप हो गया, उसमें से वो हमेशा कमाते रहेंगे। अच्छा, ये पैसा लेके हम क्या करते हैं? ये पैसा लेके हम कोई ना कोई स्टोर में जाएंगे, डीमार्ट में जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, या अपने कोई भी आपके आसपास के प्रोविजन स्टोर पे जाओगे। क्या लाओगे? घरेलू सामान लाओगे, आप कुछ डिटर्जेंट लेके आओगे, कुछ अपने स्किन और ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट लाओगे, शायद कुछ हेल्थ के लिए लाओगे, जैसे बच्चों के लिए बॉर्नविटा लाओगे आप। यही तो सब हम करते हैं। अब जब आप पैसा देते हो, आप प्रोडक्ट लेते हो, वहां से निकल जाते हो, बट इस प्रोसेस में एसेट्स कौन बनाता है? जो डिटर्जेंट मैं मेरे घर में यूज करता था इतने सालों तक, जब मैंने पहली बार शुरू किया होगा तब वो उस कंपनी का टर्नओवर क्या था, और आज जब मैं 25 साल बाद देखता हूं तो उस कंपनी का टर्नओवर क्या है? इट्स ह्यूज। दैट मीन्स कि सुबह में मैंने मेरे एम्प्लॉयर के लिए एसेट बनाई, शाम को वही पैसा मैंने किसी को दे दिया, तो मुझे क्या मिला? सैलरी आई जो मैंने उसको दे दी और थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल गया। हार्डली वी सेव सम मनी, राइट। तो हम हमारी जिंदगी गुजारते रहते हैं ऐसे। बट लुक टू दिस इंफॉर्मेशन मॉडल। आपका फॉर्चून वहां पे चेंज हो सकता है, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड।